नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल पटना में जेडीयू दफ्तर के कर्पूरी सभागार में एक अहम बैठक थी जेडीयू के पदाधिकारियों की, जिस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए, वशिष्ठ नारायण सिंह भी शामिल हुए, अशोक चौधरी भी शामिल हुए। खबर ये नहीं है, लेकिन इस बैठक से उम्मीदें थी कि कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा। तो इस बैठक से कुछ बड़ा निकलकर सामने आ गया है। खबर यही है। क्या बड़ा निकलकर सामने आया है, वही इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आरसीपी सिंह की छुट्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से तय मानी जा रही है। कल देर शाम इस बैठक के बाद ये खबर तो नहीं आई कि जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। इस बैठक से निकलकर ये जानकारी जरूर सामने आई। बैठक के बाद एक बयान सामने आया आरसीपी सिंह का, और उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे और नीतीश कुमार के बीच के संबंध मधुर हैं, आने वाले दिनों में और ये मधुर होंगे, मधुर हुए भी हैं। तो जो कयास हैं वो मीडिया के कयास हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर पार्टी कोई मजबूत साथी चुन लेती है तो मैं पद छोड़ने को तैयार हूं। हालांकि आरसीपी सिंह ने यह भी कहा था, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी आई, जो हमारे पास जानकारी है, कि मैं संगठन का काम देखता रहा हूं, पहले भी कई पदों पर रहा हूं, तो मैं मंत्री के तौर पर भी और संगठन के अध्यक्ष के तौर पर भी काम कर सकता हूं। तो दोनों बातें आरसीपी सिंह ने कही। लेकिन देर शाम आते आते ये खबर आ गई कि दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के जंतर मंतर में जो जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यालय है, वहां जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 31 जुलाई को बुलाई गई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। जाहिर है पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो 75 से ज़्यादा सदस्य हैं, 75 सदस्य हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। जब ये खबर आई तो हमने इसको कंफर्म करने की कोशिश की, इस खबर को लेकर थोड़ा और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। तो देर रात हमारी बात जेडीयू के एक नेता से हुई। उन्होंने बताया कि देखिए, ये संभावना है बिल्कुल कि आरसीपी सिंह की छुट्टी हो सकती है, आरसीपी सिंह की कुर्सी जा सकती है। जाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत खुलकर बातचीत हमारी नहीं हुई जेडीयू के उस नेता से, लेकिन जेडीयू सूत्रों के हवाले से बहुत सारी जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही है। बैठक को लेकर जो सबसे बड़ी जानकारी है, वो जानकारी यही है कि आरसीपी सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, बल्कि तय माना जा रहा है तकरीबन कि आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन जो सबसे दिलचस्प जानकारी है, वो जानकारी ये है कि माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सस्पेंस आ गया है। हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा माफ़ कीजिएगा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाए जाएं। यह भी एक जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पर कई नाम रेस में हैं। इस रेस में ललन सिंह का नाम भी है, रामनाथ ठाकुर का नाम भी है, और दिलचस्प ये है कि ललन सिंह का नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। नीतीश कुमार सरप्राइज देने में माहिर हैं, हो सकता है वो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सरप्राइज दे सकते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण नाम हैं, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह, जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि तीनों में से कोई एक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार किस नाम पर मुहर लगाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 31 जुलाई को दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे। इस्तीफा होगा आरसीपी सिंह का। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस्तीफा दे सकते हैं, उनका भी इस्तीफा लिया जा सकता है, और सांगठनिक स्तर पर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, और जाहिर तौर पर जेडीयू को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। रेस में जो नाम हैं वो नाम हमने आपको बता दिए हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।